हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू हार्डमैन। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 2 के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको मैंने कल जो चैप्टर 1 का जो ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि कल मैंने आपको जो प्रोवाइड किया था वो आपका 15 से 20 मिनट में 50 ऑब्जेक्टिव दिमाग में बैठ गया होगा। क्योंकि मेरा ये मानना है, और जैसा मैंने ब्रेन को स्टडी किया हूँ, तो ब्रेन ये कहता है कि आप किसी भी चीज को इमेज फॉर्मेट में ला के दे दीजिए तो ब्रेन उस पिक्चर को कैप्चर कर लेता है। इस वजह से मैंने क्या किया कि वीडियो क्रिएट कर दिया। ब्रेन में वीडियो बहुत जल्दी जाके फिट होता है। वीडियो से आप रिवाइज मतलब याद कर लिए और पीडीएफ जाके पढ़ लिया, रिवीजन हो गया। बाकी आपका जब भी करते रहेंगे आप बस खाली पढ़ लीजिए। जस्ट देख करके 3 से 4 बार, मैक्सिमम चाहिए तो 5 बार आप उसको पढ़ लीजिए, आपको सब याद हो जाएगा आसानी से। लेकिन अगर आप जहाँ रटने पे लग जाएंगे तो फिर याद नहीं हो। ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब आपको ऑब्जेक्टिव नहीं रटना है, आपको ऑब्जेक्टिव पे हल्का सा फोकस करना है, ताकि क्या हो सके कि जितना बार इसको पढ़ेंगे उतना बार आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा, और जितना बार आप वीडियो देखेंगे मेरा यूट्यूब पे जाकर के उतना बार आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट छपता चला जाएगा। तो आज का फ्रेंड्स, आज हम लोग का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, और आज हम लोग उसके बारे में 50 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू हार्डमैन। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव का चैप्टर 2 की तरफ, जिसका नाम क्या है, श्वसन नाम है। ठीक है, आप सभी का हार्डमैन क्लासेस चैनल पर स्वागत है, और मैं यहाँ पे एकदम बेस्ट पीडीएफ आपको देने वाला हूँ। तो कल आपने चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव रिवीजन कर लिया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ, क्योंकि आगे बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि बोर्ड में 450 मार्क्स हमको उठाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग को देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर 2 के बारे में जानना है, जिसका नाम है श्वसन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैं शॉर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। मोबाइल व्यू में ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? श्वसन जो है ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? शारीरिक है, रासायनिक है, जैविक है, या दोनों है? ठीक है, दोनों बी और सी क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ये दोनों है, रासायनिक भी है और जैविक है। दोनों प्रकार से श्वसन जो है प्रक्रिया काम करता है। नेक्स्ट देखिए आते हैं, श्वसन के दौरान किस गैस का अवशोषण होता है, मतलब कौन सा गैस हम लोग लेते हैं, तो ये हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मनुष्यों में श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? मतलब श्वसन जब हम लोग करते हैं, यानी सांस जब लेते हैं, तो वो सांस किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन किस रूप में होता है? यानी कि हम लोगों में कोशिका का जो श्वसन जो ऊर्जा का जो उत्पादन जो होता है वो कैसे होता है, किस प्रकार से होता है? एटीपी के रूप में, डीएनए के रूप में, आरएनए के रूप में, या प्रोटीन के रूप में? तो वो होता है एटीपी के रूप में, है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा फुल फॉर्म है। एरोबिक श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? एरोबिक मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन मिलता है, और एनारोबिक में जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, एरोबिक मीन्स जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एनारोबिक श्वसन किसके अभाव में होता है? तो भाई ऑक्सीजन के अभाव में होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, इस वजह से। पादपों में श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है, बताइए? तो वो ऑक्सीजन गैस है। पेड़ पौधे से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है जब वो अपना भोजन बना लेते हैं तब, हैं? ये क्या दिया है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और हाइड्रोजन भी है। अच्छा, श्वसन के दौरान बोला जा रहा है ना, हाँ देखिए, श्वसन के दौरान है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही सही होगा। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के दौरान वो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं, लेकिन एक प्रकार से वो सब भी तो सांस ले रहे हैं ना, तो एक्स्ट्रा जो उनके पास CO2 बच जाता है वो उसको भी बाहर निकाल देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि देखते हैं, आपने सुना होगा कि रात में कहा जाता है क्या, कि रात में कभी पेड़ पौधे के पास सोना नहीं चाहिए। क्यों रात में पेड़ के पास इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ पौधे के पास जो भी एक्स्ट्रा मात्रा में CO2 रहता है वो उस एक्स्ट्रा CO2 को बाहर निकालता है। इस वजह से ही क्या होता है कि हमें रात में पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। तो यहीं पे आप याद रखिएगा फ्रेंड्स कि श्वसन के दौरान CO2 गैस निकलता है, और पोषण जब वो अपना बना लेता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब हो जाती है, तब उसके दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। अटकिएगा मत, जिस प्रकार से भी मैं कंफ्यूज हुआ। ठीक है,
अच्छा था, मैं कंफ्यूज हो गया ताकि आप गलती ना करें एग्ज़ाम में। कौन सा अंग श्वसन में प्रमुख भूमिका निभाता है? श्वसन में तो डायफ्राम, क्योंकि डायफ्राम में तो फेफड़ा रहता है ना, इस वजह से। एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? मतलब आपको बताया ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए है और कोई ऑप्शन में, ऑप्शन ए में देखिए लिखा गया है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है, श्वसन की प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है? जल और ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का, ग्लूकोज और जल का, या फिर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का होता है। तो श्वसन की प्रक्रिया में क्यों कौन सा चीज़ बनता है? तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, ठीक है, CO2 और जल का निर्माण होता है। एरोबिक श्वसन की कुल उत्पन्न ऊर्जा कुल उत्पन्न ऊर्जा कितनी होती है? अच्छा, यानी ऊर्जा तो हम लोग को मिलता है एटीपी के फॉर्म में, बट वो कितना मिलता है? थोड़ा डीप में देखे चलेगा तो हम लोग को मिलता है 38 ATP। जब हम लोग सांस जब लेते हैं तो हम लोग को कितना ऊर्जा मिलता है? एक बार में 38 ATP मिलता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनारोबिक श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्जी, बॉडी के जगह पे यहाँ पे शरीर लिखा गया है, और या राइबोसोम में, तो हो जाएगा साइटोप्लाज्म में होता है। देखिए ये एनारोबिक का बात कर रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन का अभाव होता है तो वो साइटोप्लाज्म में जा कर के इसका उत्पादन होता है, और जिसमें ऑक्सीजन का अभाव नहीं होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा जीव एनारोबिक श्वसन करता है? अब बताइए एनारोबिक कौन करता है, यानी किसमें बिना ऑक्सीजन का काम होता है? बताइए कवक। क्यों? क्योंकि ये देखिए वाइट दिखता है ना, देख रहे हैं, जो जीव ऑक्सीजन गैस को ग्रहण कर रहा है उसका बॉडी रंग बिरंगा है, और जो जीव नहीं कर रहा है उसका बॉडी वाइट पड़ जाता है, फीका एकदम। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर क्या है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद क्या है? यानी कि ग्लूकोज से लास्ट में क्या बनता है? तो ये बनता है यहाँ पे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो लास्ट में बने या जैसे भी बने, बन तो रहा है ना, बनने का यहाँ देखिए बात है। बस खाली क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है कि लास्ट में क्या बनता है, फर्स्ट में क्या बनता है और बीच में क्या बनता है। जो बनता है उसी का खाली नाम बताना है। मनुष्यों में श्वसन की गति किस पर निर्भर करती है? एक सेकेंड, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मनुष्यों में श्वसन की गति किस पर निर्भर करती है? रक्तचाप पर, शरीर का तापमान पर, ऑक्सीजन की मात्रा पर, या फिर भोजन के प्रकार पर डिपेंड करता है। तो श्वसन का जो गति है वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन की मात्रा पर, आप कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एनारोबिक श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? मतलब एनारोबिक श्वसन के दौरान क्या बनता क्या है इसमें बनता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसमें क्या बनता है फ्रेंड्स? लैक्टिक एसिड बनता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि जब कोई देखते हैं कि जब कोई इंसान बहुत दौड़ता है या बहुत काम करता है, तो जिस अंग से वो काम हो रहा है उस अंग में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पर ही एनारोबिक श्वसन होना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि उस अंग में उस जगह पे लैक्टिक एसिड जो है जाके जम जाता है, और फिर वो अंग जो है दर्द होना शुरू हो जाता है। यही रीज़न है कि जब हम लोग दौड़ते हैं या फिर बहुत लंबे समय तक काम करते हैं तो समझिए कि हम लोग का जो बॉडी का वो पार्ट है जिसका बहुत यूज़ हो रहा है वो दर्द करने लगता है और वो थक जाता है लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से। फिर रेस्ट करने पर ठीक हो जाता है। श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी तंत्र केंद्र या राइबोसोम में। तो श्वसन की प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। मैंने आपको बताया ना श्वसन कहाँ होता है भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो एनारोबिक का बात करेगा तो वो लाइसोसोम था। फेफड़ों में वायु का प्रवेश किसके द्वारा होता है? नाक से न जाएगा, जिसको नसिका बोलते हैं, है? अच्छा सॉरी, मतलब नसिका से तो जा रहा है, साथ में अंदर में एक श्वास नली है जो फेफड़ों से कनेक्टेड है। तो देखिए नसिका भी देखिए दिया है, श्वास नली भी देखिए दिया हुआ, लेकिन नसिका नहीं होगा, श्वास नली होगा, क्योंकि उसके थ्रू ही जा रहा है ना फेफड़ों में। नाक से तो वो ले ही रहा है। मतलब समझ रहे हैं कि मतलब डीप का भी डीप क्वेश्चन है ये। श्वसन के दौरान कोशिकाओं में ऊर्जा कहाँ संग्रहित होता है, कहाँ जाके ऊर्जा जमा होता है? तो ये होता है, सॉरी कहाँ लिखा है, किस रूप में होना चाहिए था यहाँ पे, तो एटीपी में देखिए होता है ये, ठीक है। ये एटीपी के फॉर्म में जमा होता है। कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो कवक, है ना, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लेता ही नहीं है ये, इसका बॉडी पूरा वाइट होता है। पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो स्टोमेटा के द्वारा। मैंने बताया था कि गैसों का आदान प्रदान, पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा के द्वारा होता है।
एनारोबिक श्वसन के लिए कौन सा उत्पाद आवश्यक नहीं है? एनारोबिक के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है? तो भाई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ही तो कहलाती है एनारोबिक श्वसन। नेक्स्ट है, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान किस अंग में ऑक्सीजन का अवशोषण होता है? ऑक्सीजन का अवशोषण फेफड़ों में होगा और कहाँ पे होगा, है ना। कौन सी गैस श्वसन के दौरान निकाली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बेसिक सा क्वेश्चन है। श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग क्यों होता है? तो इसका उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन के लिए। ठीक है, देखिए भोजन तो पचता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है। भोजन पचने में एंजाइम का यूज़ होता है, और ऑक्सीजन का जो यूज़ होता है उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ठीक है, फेफड़े किसके द्वारा रक्त को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं? तो आरबीसी के द्वारा। पूरा बॉडी में आरबीसी ना है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट भी है, प्लाज्मा भी है। कोशिका में श्वसन किस अंग में होता है? श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, बताए थे। देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा करके किस किस तरीके से पूछ रहा है। श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज का विघटन किस में होता है, यानी ग्लूकोज किस फॉर्म में जाकर टूट जाता है? तो ये टूटता है पायरुविक एसिड में। ठीक है, ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में। मानव शरीर में गैस विनिमय का स्थान कौन सा है, यानी मानव शरीर में गैस किस प्रकार से आदान प्रदान होता है? तो ये होता है अल्वियोलस के द्वारा। ठीक है, अल्वियोलस के द्वारा ये जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वसन के दौरान फेफड़ों में कौन सा पदार्थ बनता है? तो भाई फेफड़ों में क्या बनेगा? CO2 बनेगा, वही ना बनता है जो वापस बाहर निकाला जाता है। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में किसके द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? बताइए। तो श्वास नली के द्वारा, फेफड़ा तो नहीं लिखा है तो वही हो जाता। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है? रक्त में प्रवेश कर रहा भाई, प्रसरण के द्वारा। ठीक है, ये प्रसरण है, याद रखिएगा, प्रसरण है, परासरण नहीं है। दोनों में देख लीजिएगा ए और बी में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए, देखें यहाँ पे दोनों में देखा डिफरेंस है, एक ए और एक बी में। इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? प्रसरण हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? प्रसरण हो जाएगा। श्वसन की किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है? एनारोबिक में नहीं होता है कि नहीं? कौन सा अंग मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है? तो भाई हमारा सबसे जो मास्टरमाइंड क्या है, वो ब्रेन ही है। ब्रेन ही सब कुछ कर रहा है ना। एरोबिक श्वसन में कितने चरण होते हैं? तो इसमें 3 चरण में ये पूरा होता है। श्वसन की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? अंतिम यानी कि श्वसन की प्रक्रिया में क्या बनता है भाई? तो ATP बनता है ना, क्योंकि ये स्टोर भी तो वहीं पे होता है ATP के फॉर्म में। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन किस पदार्थ के साथ मिल करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है? ये भी देखिए बात है। तो किसके साथ करेगा? ग्लूकोज के साथ। सिंपल सी बात है, ग्लूकोज के साथ ये रिएक्शन करके जल और CO2 बनाता है। कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, यानी ऊर्जा किस फॉर्म में जमा रहता है? तो ATP के फॉर्म में। एनारोबिक श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, यानी एनारोबिक श्वसन में क्या बनता है लास्ट में जाकर? तो बताया तो था मैंने आपको, लैक्टिक अम्ल बनता है। मनुष्य में एरोबिक श्वसन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फटाफट रिवीजन करते जाइए फ्रेंड्स, देखिए मैं फटाफट कंप्लीट कर रहा हूँ। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? फटाफट, स्टोमेटा के द्वारा। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का क्या उपयोग होता है? ऑक्सीजन का उपयोग क्या है? तो ये जो है ग्लूकोज के विघटन में। अच्छा, यहाँ पर वो नहीं था दिया हुआ ऊर्जा उत्पादन में, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ ग्लूकोज के टूटने में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि जब ग्लूकोज टूटता है तभी जाके CO2 बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? मतलब किसे कहते हैं? अच्छा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? ये ATP का निर्माण करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। मनुष्य शरीर में श्वसन के दौरान कौन सी गैस मुख्य रूप से निकाली जाती है? हमारे बॉडी से कौन सा गैस बाहर निकलता है? बोलिए। CO2 गैस। श्वसन के दौरान किस अंग में गैस विनिमय होता है? गैस का आदान प्रदान किस अंग में होता है? फेफड़ा के द्वारा होता है। कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन का हिस्सा नहीं है? तो ये है प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि ये प्लांट में होता है ना, इस वजह से। श्वसन के लिए प्रमुख ऊर्जा स्रोत क्या होता है, यानी प्रमुख ऊर्जा क्या है श्वसन होने के लिए? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इसमें ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है। फेफड़ों में वायु का प्रवेश का कौन सा मार्ग है?
वायु के प्रवेश का कौन सा मार्ग है? तो श्वास नली। श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है? ऊर्जा तो ये ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से होता है, निर्माण से नहीं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है टूटने से होता है, ठीक है। ऑक्सीजन ग्लूकोज के टूटने से ये चीज़ जो है होता है। एरोबिक श्वसन में कुल उत्पन्न ऊर्जा कितनी है? 38 ATP। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ना, 38 ATP है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है ये 50 ऑब्जेक्टिव का सेट कंप्लीट हो गया आज का चैप्टर 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे ही ऑब्जेक्टिव का सेट कंप्लीट होता है वैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा आपका इसका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा कि ये सर आपका वीडियो बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही समझ में आ रहा है, वीडियो से बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जा रहा है। और उसके बाद फिर PDF से मैं रिवीजन कर ले रहा हूँ तो एकदम 50 क्वेश्चन तुरंत एकदम 15 मिनट के भीतर दिमाग में छप जा रहा है, ठीक है। राधे राधे।